आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून। सबसे पहले हम सब रब्बे करीम का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम और ईमान जैसी आज़िम नेमत से हम सब को सरफराज फरमाया, मालामाल किया, जो इंसान को मिलने वाली नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। इस ज़माने का सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त उम्मत को दरपेश है वो है इस्लाम और ईमान का तहफ़्फ़ुज़, कि किस तरीक़े से अपने दीन को बचाया जाए, उम्मत के दीन को बचाया जाए, उम्मत में ईमान के जज्बे को कैसे बरक़रार रखा जाए और मौजूदा और आइंदा नस्ल में इस्लाम और ईमान को अपनी सही तालीमात के साथ किस तरीक़े से महफूज किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक इस उम्मत में फ़ितनों की कसरत होगी। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सतकूनु फ़ितनुन कक़ित्अल लैलिल मुज़लिम, तारीक रातों की तरह फितने होंगे। कभी आपने फरमाया कल मतरी, बारिश की तरह फितने होंगे। तो जैसे जैसे ज़माना ये दौर नबवी से दूर होता जाएगा और क़यामत से करीब होता चला जाएगा, वैसे फितनों में शिद्दत और फितनों में कसरत होती चली जाएगी। और ये सारी चीज़ें हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों की संगीनी को सही मुस्लिम की एक रिवायत में बड़े अच्छे अंदाज में समझाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-क़ाबिज़ु अलल ईमानि कल-क़ाबिज़ि अलल जमरह, कि ईमान पर मज़बूती के साथ ठहरने वाले की मिसाल उस ज़माने में ऐसी ही होगी जैसे कोई आदमी अंगारे पर खड़ा रहे। कि अंगारा रखा जाए तो उस पर आदमी पूरे वसूक के साथ और पूरी साबित कदमी के साथ नहीं खड़ा रह सकता है, इसलिए कि उसकी तपिश और उसकी हरारत की वजह से वो कभी अपने पाँव को उठाएगा, कभी अपने पाँव को रखेगा। हुज़ूर ने फरमाया कि ऐसे हालात में भी जो साबित कदमी के साथ ईमान और इस्लाम और अपने दीन के खातिर आने वाली तमाम के तमाम परेशानियों को, मुश्किलात को वो झेल लेगा और जम कर सिरात मुस्तकीम पर खड़ा रहेगा, वह ऐसा ही होगा कल-क़ाबिज़ि अलल जमरह, गोया कि उसने अपने आप को अंगार पर खड़े रहने को पसंद किया। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा दो तरह के मसाइल से दोचार है। एक तो उम्मत के वो मसाइल है जिसको आलमी मसाइल कहा जा सकता है, और दूसरे उम्मत के वो मसाइल है जिसको इस मुल्क की सतह पर जो मसाइल है वो कहा जा सकता है मुल्की मसाइल। दोनों ही मसाइल ईमान और इस्लाम और अक़ीदे सहीहा के तहफ़्फ़ुज़ के एतबार से इतने संगीन है कि उसे बयान करना हम लोगों की दस्तरस से बाहर है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि हम नाउम्मीद नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि इस दीन की हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद लिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
कैसे ही नाजुक ज़माना हो, कुछ न कुछ लोगों को ऐसा मुंतखब करता है जो इस्लाम को उस ज़माने के उसलूब के एतबार से और इस्लाम की अपनी तालीमात और उसके उसूल सहीहा की रियायत करते हुए लोगों में ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अली मियां नदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक किताब लिखी है, तारीख़ दावत व अज़ीमत। किसी ज़माने में मैंने हमारे तलबा के दरमियान उसकी तालीम करवाई। मुझे ऐसा याद पड़ता है शायद मौलवी रिज़वान ने उसकी तालीम की थी इशा के बाद, सही है ना। तो वाक़ईतन हमारे उलमा को उस किताब का मुताला करना चाहिए, इसलिए कि वो एक तारीख़ नहीं। हज़रत मौलाना अली मियां नदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू को मैं कहा करता हूँ कि आप फ़क़ीहुत तारीख़ हैं। आप तारीख़ को बराए मालूमात बयान नहीं करते हैं, बल्कि तारीख़ को पूरी तरह से मुताला करने के बाद उस पर तज्ज़िया करते हैं कि तारीख़ से हमें क्या सबक मिलता है। आज उम्मत की सूरत हाल ये है कि उम्मत का बहुत बड़ा तबका न अक़ीदा सहीहा से वाकिफ़ है और अपनी तारीख़ से तो वाकिफ़ ही नहीं। और जो उम्मत अपने अक़ीदे और अपनी तारीख़ से कट जाती है, उस उम्मत के लिए तरक्की की राहें मसदूद हो जाती है, बंद नहीं भी हो तो दुश्वार ज़रूर हो जाती है। तो इसलिए इस वक्त उम्मत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि उम्मत में उलमा अपनी फ़िक्रमंदी के साथ खड़े हो जाएं और उलमा एक तरफ मौजूदा नस्ल में जो हमारे छोटे बच्चे हैं जिनको स्कूल की तालीम में वो ज़्यादा मुनहमिक है, उन लोगों के ईमान को कैसे बचाकर उनके दिल व दिमाग में उसको किस तरह से पेवस्त किया जावे और घोल कर उन्हें ईमान ऐसा पिला दिया जावे कि बड़े से बड़ा फितना और बड़ी से बड़ी साजिश भी उनके ईमान को मुतज़लज़ल करने में कामयाब न हो सके। और दूसरी ज़िम्मेदारी उन नौजवानों को संभालने की है जो मगरिबी तालीम, मगरिबी फ़िक्र, मगरिबी तहज़ीब और सक़ाफ़त से मुतासिर होकर इस्लाम से या तो मुतनफ़िर हो चुके हैं या इस्लाम से बदज़न हो चुके हैं या इस्लाम से दूर हो चुके हैं। इसलिए कि मगरिब ने बड़ी चालाकी के साथ अपनी तहज़ीब को पूरी दुनिया पर मुसल्लत किया। हज़रत मौलाना वाज़ेह रशीद नदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू बयान करते हैं कि इंसानी मुआशरे को हर चीज़ की ज़रूरत है। इंजीनियर की भी ज़रूरत है, डॉक्टर की भी ज़रूरत है, लेकिन इंसानी मुआशरे को ऐसे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है जिसमें इंसान की हमदर्दी हो, जिसमें इंसान के साथ मोहब्बत हो। आज जो डॉक्टर, जो इंजीनियर तैयार हो रहे हैं, इनके पेश नज़र सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर नहीं, बल्कि ज़िंदगी के शौबे में जितने भी लोग मगरिबी तहज़ीब और उसके तर्ज़ तालीम से फ़ारिग होकर माशरे में आ रहे हैं, उनके पेश नज़र ये हज़रत मौलाना वाज़ेह रशीद साहब के अल्फाज बड़े सख्त है, मैं नक़ल कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि उनके पेश नज़र सिवाय अपने नफ़े और मफाद के और कुछ नहीं होता। सामने वाले के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ इससे मतलब होता है कि मेरे जेब में पैसा आता है या नहीं, मेरा पेट भरता है या नहीं। और तो कहा कि ये जो फ़िक्र है, इंसान के पास चाहे कितनी तालीम हो, लेकिन ख़ुद एक इंसान के
दिल में दूसरे इंसान की हमदर्दी का ना होना, एक इंसान के दिल में दूसरे इंसान के सिलसिले में किसी तरह की कोई नरम गोशे का और मोहब्बत का ना होना, कहा यह इंसान के माशरे के लिए बड़ा ख़तरनाक है। और आपने बड़ा अजीब उसको तशबीह दी, आपने कहा कि इस तरह का निज़ाम जंगल में तो चल सकता है मगर इंसानी माशरे में नहीं चल सकता है। कि जंगल में न तो रिश्तेदारों का ख्याल रखा जाता है, जंगल में कवी कमज़ोर पर गालिब आ जाता है। तो मगरिबी तहज़ीब के रास्ते से और मगरिबी निज़ाम तालीम के रास्ते से जो निज़ाम हम में दर आया है, ये किसी सूरत में भी इसलिए कि इस निज़ाम की सबसे बड़ी ख़राबी, हज़रत मौलाना वाज़े रशीद नदवी साहब, हमारे उलमा को उनकी किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए, इसलिए कि फ़िक्री और तालीमी और तरबियती एतबार से हज़रत का मुताला बड़ा वसी था। लेकिन बदकिस्मती से हमारा बड़ा तबका उनसे वाकिफ़ भी नहीं और उनकी किताबों को पढ़ता भी नहीं, जबकि अल-ग़ज़्वुल फ़िक्री ये उनका ख़ास मौजू था। तो मैं मौलाना के अल्बास में जो मज़ामीन छपते हैं, मैं जब भी अल्बास आता था, अभी भी आता है, तो पहले मैं मौलाना वाज़े रशीद साहब का मज़मून पढ़ता हूँ, इसलिए कि मुझे अल-ग़ज़्वुल फ़िक्री से मुनासबत है। तो मौलाना ने यही कहा कि इस निज़ाम की सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि इंसान को रूहानियत से दूर कर देता है, और जो निज़ाम इंसान को रूहानियत से दूर करे वो इंसानी मुआशरे के लिए कभी भी सूटेबल नहीं हो सकता है, कभी भी इंसानी मुआशरे से वो मैच नहीं खा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या करें। लोग बीमारियां तो बहुत बताते हैं, लेकिन अगर इलाज नहीं तो तशख़ीस मर्ज़ भी किसी काम का नहीं। तो इसकी तशख़ीस क्या? इस सिलसिले में हमारा जो अपना तजर्बा है, अगरचे मुख्तसर है, 20 साल है, मगर वो ये कहता है कि एक तो हल इसका ये है कि असली तालीम दीनी माहौल में दी जाए, मगर ये भी इतना कारआमद नहीं साबित हो सका है जितना होना चाहिए। इसलिए कि असली तालीम दीनी माहौल में उस वक्त मुफीद होती है जब बच्चा बचपन से लेकर केजी से लेकर पीजी तक उसे मुकम्मल तौर पर ऐसा माहौल फराहम किया जाए जिसमें उसकी तरबियत का पूरा इंतज़ाम, तब तो ये मुफीद हो सकता है। वरना दीगर सूरत में इतना हो सकता है कि उसका ईमान बच जाए और वो अपने ख़ानदान को बचा ले, लेकिन उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता है। इस सिलसिले में मेरा अपना मानना ये है कि अब ज़रूरत इस बात की है कि उलमा को मैदान में आना चाहिए। उलमा कैसे मैदान में आए? उलमा को इस तौर पर मैदान में आना चाहिए कि इस उम्मत के असल पेशवा तो उलमा ही होते हैं। तो उलमा को दीनी तालीम में मुकम्मल रसूख के साथ और अपने मज़हब और दीन पर मुकम्मल मजबूती और साबित कदमी के साथ रहते हुए, अपने तशख़्ख़ुस को बरकरार रखते हुए, इंसानी हमदर्दी को साथ रखकर इस्लामी अखलाक़ी निज़ाम को अपने ऊपर मुसल्लत करते हुए पूरे खुलूस और लिल्लाहियत के साथ असली तालीम हासिल करनी चाहिए। और असली तालीम इस तौर पर हासिल करनी चाहिए कि ज़िंदगी के हर शोबे में हमें उलमा नुमाया तौर पर नज़र आने चाहिए। लेकिन बार बार मैं कहता हूँ, इस्लामी तशख़्ख़ुस, मुकम्मल इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ हमारे सामने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक मुल्क की मिसाल है जिसने अनकरीब सुपर पावर को अपनी औकात बता दी है।
उससे ये बात समझ में आती है कि अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन का अल्लाह का जो वादा है ये सच्चा है। अगर हमारे पास ईमान है तो बेसरो सामानी के बावजूद भी फ़िज़ा ए बद्र पैदा कर सकते हैं, और अगर ईमान नहीं है तो सारे वसाइल के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहली ज़रूरत ईमान और इस्लाम पर मजबूती के साथ कायम होना, उसके लिए अकाइद के बाब से मेहनत करना। हमारे मकातिब में जो निसाब पढ़ाया जाता है, ये निसाब वो है जो आज से 100-150 साल पहले तैयार हुआ। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि वो बिल्कुल नाकारा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उस पर एक नज़र सानी ऐसे होनी चाहिए कि जैसे हमारा बच्चा तीसरी में जाता है तो उर्दू में उसको किताब पढ़ाई जाती है, महाराष्ट्र बोर्ड की किताब मैंने पढ़ी है, इंसान की कहानी। अब उस इंसान की कहानी किताब में क्या है, सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लामी अक़ीदे से मुतसादिम, जो इंसानी सही अक़ीदे से मुतसादिम, और जो साइंटिस्ट एतबार से और साइंटिफिक एतबार से भी बिल्कुल गलत है। और वो क्या है, वो ये है कि इंसान को बंदर की तरक्की याफ्ता शक्ल बयान की जाती है। उसमें तस्वीरें देते हैं वो लोग, जैसे पहले इंसान ऐसे चलता था बंदर की तरह, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, फिर ये हुआ। जबकि साइंटिफिक एतबार से डीएनए के तलाश के बाद जब से डीएनए इंसान के हाथ लगा है, ये बात मुसल्लम हो चुकी है कि ये नज़रिया इर्तिक़ा, थ्योरी ऑफ डार्विन या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज़ एग्जैक्टली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है, कोई हकीकत नहीं। एक होता है नज़रिया और एक होता है फैक्ट। हमारा जो ताल्लुक़ है वो अक़ीदे से है। नज़रिया किसको कहते हैं, यानी एक इंसान की अपनी फ़िक्री काविश, उसको नज़रिया कहा जाता है। और हर नज़रिया ऐसा कहा जाता है कि 20-25 साल के बाद आउट ऑफ डेट हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। नज़रिया इजाफत को आइंस्टाइन ने पेश किया था, जिसको दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा साइंसदान कहा जाता है, लेकिन उसके भी नज़रियात अब टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें कब पता चलेगी, जब हम पढ़ेंगे, हम उसका मुताला करेंगे। हमने उसके 2 हल तलाश किए हैं। एक हल उसका ये तलाश किया कि जुमा के जो हमारे खुतबात हैं, इन खुतबात को साल भर में इस तरह से दिया जाए कि सिर्फ जुमा के खुतबे में हाजिर होने वाला मुकम्मल दीन सीख ले। खुतबे को, अब हमारे यहाँ घिसे पीटे 2-4 खुतबे हैं, वही हम लोग पढ़ते रहते हैं, इमाम साहब पढ़ते रहते हैं और पब्लिक सोती रहती है। तो हमने अभी शुरू किया है मुहर्रम से कि मैं खुद खुतबे तैयार करता हूँ, और हमारे जो इमाम हैं उनसे कहा कि आप खुतबा नहीं, मैं तैयार करके दूंगा, वो आपको पढ़ना है। हमने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, इसमें सब खुतबा है हमारे जामिया के, और उसको 5 ज़बानों में हम उसका तर्जमा करते हैं। तो जुमा के दिन जब वो खुतबा होता है तो वो तर्जमे के साथ उर्दू, इंग्लिश, मराठी, गुजराती और हिंदी, ऐसे 4-5 ज़बानों में उसको नशर किया जाता है। अभी हम उस पर अकाइद के ऊपर, लेकिन अकीदे को कैसे समझा रहे हैं हम, बिल्कुल जदीद उसलूब में। माशाअल्लाह अरबों ने बहुत काम किया इस पर, ख़ास तौर पर शेख अब्दुर्रहमान हबन्नक अल-मैदानी, मुल्क शाम के बड़े पाए के आलिम गुज़रे हैं। उनकी किताब अल-अक़ीदतुल इस्लामिय्या व उससुहा, और भी बहुत सारी किताबें हैं। तो वो किसे अक़ीदे को समझाते हैं, वो ऐसे लेकर चलते हैं कि इंसान को अक़ीदे की ज़रूरत कितनी, और क्या अक़ीदे को हवास से खमसा के ज़रिए से या अक़ल के ज़रिए से समझा जा सकता है या नहीं। इस जुमा का जो खुतबा है वो आप उस पर इशाअतुल उलूम के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। तो वो उनकी किताब से चीज़ें लेकर हमने उसको मुख्तसर किया है।
हमारा इस साल का पूरा प्रोग्राम यही है कि पहले अक़ीदे को बयान करेंगे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में इसके अब ये हो गया है, अब इसके बाद जो खुतबा आएगा तो ये सीरत पर आएगा, इसलिए कि रबीउल अव्वल का महीना है। तो आइंदा जुमा का जो खुतबा है वो सीरत पर, वो भी मैंने बनाकर भेज दिया हूँ। बनाने का मतलब क्या है कि आज की दुनिया में आदमी को किसी चीज़ को तैयार करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वो थोड़ा सा अगर सर्च करता है तो चीज़ें उसको मिल जाती है। उसको सही गलत की तमीज़ करने के बाद उसको आगे पीछे कर मुरतब करना होता है। फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम ऐसा है कि अक़ीदे को इस अंदाज में बयान करेंगे जैसे एपिस्टोमोलॉजी, जिसको नज़रियतुल मारिफ़ा अरबी में कहते हैं और उर्दू में उसको कहते हैं नज़रिया इल्मियत। ये पूरा एक इल्म है, एक सिस्टम है जो फ़लसफ़े मग़रिब का हिस्सा है। इसमें सिर्फ बहस की जाती है सोर्सेस ऑफ नॉलेज से कि ज़राए इल्म क्या है। तो हवास से खमसा है तो उसके बारे में बताया जाता है। तो आज इन्होंने तस्लीम कर लिया है मग़रिब ने अपने तजर्बात की रोशनी में कि इंसान के जितने भी सोर्सेस ऑफ नॉलेज है ये लिमिटेड है। इंसान देखता है तो ये भी लिमिटेड है, एक हद तक उसे दिखता है, फिर धुंधला हो जाता है और फिर उसको नज़र नहीं आता है। इंसान सुनता है, ये भी लिमिटेड है। अभी जैसे इंसान देखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अच्छा किया है कि इंसान को जितनी लिमिट दिया उतनी अच्छी है, लेकिन अभी इन्होंने ऐसे क्या कहते हैं दूरबीन ईजाद किए हैं कि उन दूरबीनों के ज़रिए से इंसान अगर उसमें से देखता है तो उसको हर जगह पर नज़र आता है जरासीम। अगर अल्लाह ने इंसान को वही कैपेसिटी दे दी होती तो इंसान के लिए दुनिया में जीना मुश्किल हो जाता। बहुत सारी आवाज़ हमको नहीं सुनाई देती है, लेकिन वो ऐसे आलात ईजाद किए गए कि उसको लगा दिए जाए तो वो आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो इन सब ने इस बात का एतराफ़ किया है कि सारी चीज़ें लिमिट, ऐसे ही इंसान की सोच की भी एक लिमिट, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। तो अब मग़रिब में सोर्सेस ऑफ नॉलेज हवास से खमसा और अक्ल है, लेकिन इस्लाम में सबसे बुनियादी चीज़ है वही, कि जहाँ से इंसान की अक्ल की परवाज़ ख़त्म होती है वहाँ से वही का निज़ाम शुरू होता है। और इंसान अक़ीदा, अल्लाह के बारे में, आखिरत के बारे में, ये सिर्फ़ और सिर्फ वही से ही जान सकता है। इंसान की अक्ल उसकी रहनुमाई कर सकती नहीं। तो ये पूरा सिस्टम हमको बताना पड़ेगा हमारे नौजवानों को, हमारे मुसलमानों को, कि आप जो पढ़ रहे हैं ये शराब है, हकीकत नहीं। वो नज़र आ रहा है, जैसे आदमी दूर से जाता है, गाड़ी में सफ़र करता है तो ऐसा लगता है बहुत पानी है जब गर्मी का मौसम होता है, लेकिन जैसे जैसे करीब होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको शराब कहते हैं। तो यहतबु ज़मआनु मा, जिसको कुरान करीम बयान करता है। तो इसलिए एक तो इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज ये कि हमारे उलमा जदीद उसलूब के साथ किस तरीके से इस्लाम की सही तालीमात को हमारे जदीद नस्ल के दिलो दिमाग के अंदर में पेवस्त करें, इसकी फ़िक्र की जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि निसाब में हमें ऐसा कुछ तैयार करना चाहिए कि बच्चा तीसरी में पहुँचकर वो थ्योरी ऑफ डार्विन पढ़े, उससे पहले दूसरी में वो हमारे मकतब और मदरसे में आकर ये पढ़ लेना चाहिए कि इस्लाम का नज़रिया हयात क्या है। वो जब वो ये पढ़ लेगा कि उसको कुरान की कुछ आयतें, हदीस है, अब हम क्या छोटा बच्चा है उसको कैसे समझ में आएगा, लेकिन वही चीज़ वो समझा रहे हैं ना, नहीं भी समझ रहा होगा तो रट्टा मारवा रहे हैं वो, और हम ये कह रहे हैं छोटा बच्चा है इसको हम सोच छोड़ दे रहे हैं। जबकि इंसान के दिमाग पर जो रिसर्च हुई, वो दिमाग का रिसर्च ऐसा कहता है कि इंसान का दिमाग 9 साल की उम्र तक जो बनना हो बन जाता है, उसके बाद ये पत्थर बन जाता है, उसके बाद उसके दिमाग में कोई चीज़ ज़बरदस्ती ठोसनी पड़ती है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, देखो 9 साल से पहले पढ़ा देते हैं उसको थ्योरी ऑफ डार्विन, ताकि उसके दिमाग में वो बैठ जाए, यानी पूरे प्लानिंग से काम करते हैं। इसलिए बाज़ हज़रात ने कहा ना कि हम माबूद बरहक के डुप्लिकेट बंदे हैं और दूसरे माबूद बातिल के ओरिजिनल बंदे हैं। वो सब चीज़ सोच समझ कर पूरा प्लानिंग के साथ करते हैं। और हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज़म नहीं,
हमारे यहाँ पर इंतज़ाम नहीं, जबकि हमारे यहाँ अरबी में ख़ुद कहा जाता है तंज़ीम निस्फ़ुल अमल, लेकिन ख़ुद हमारे यहाँ उस पर अमल। तो हमारा बच्चा उससे जो चीज़ स्कूल में पढ़ता है, हमारा मकतब के उस्ताद को पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़ता है तो उसको स्कूल की किताब पढ़नी चाहिए। इसलिए अभी हमने जामिया की निसाब में ये निज़ाम बनाया है कि अरबी चाहरुम तक के बच्चा 10वीं और 12वीं पास हो जाएगा, और ऐसे ही पास नहीं होना है, बल्कि हमने बाकायदा पहली से लेकर 12वीं तक का जो निसाब है उसको मुख्तसर किया, उसके जो अहम मज़ामीन है उसको, और तकरीबन 1.5 और 2.5 घंटा हमने दीनी तालीम के किसी भी निज़ाम को छेड़े बग़ैर पूरे 2.5 घंटे के लिए असली तालीम के लिए सुबह में 1.25 घंटा पढ़ा दिया, रात में 1 घंटा पढ़ा दिया। इंग्लिश का पहले से था उसको और मुनज़्ज़म कर रहे हैं। तो वो ऐसी असली तालीम हासिल करें कि 12वीं चारुम तक, और फिर पंजुम मिशकात दौरे में जब वो फारिग होगा तो फारिग होने तक कि या तो वो D.Ed कर लेगा या B.Ed कर लेगा। इसलिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एतबार से हमारे हर आलिम को D.Ed B.Ed होना चाहिए, ताकि जब ये लोग इस चीज़ को मुसल्लत करें हमारे ऊपर तो उससे पहले हम खुद अपने तौर पर तैयार हो। इसलिए कि हमारे लिए एक तो ईमान और इस्लाम बचाने का चैलेंज है, और दूसरा उर्दू ज़बान को बचाने का चैलेंज। हमारे वालिद साहब कहते हैं कि उर्दू ज़बान को अब हिंदुस्तान में सिवाय उलमा के कोई नहीं बचा सकता। हमारे यहाँ पर मुफ्ती जाफ़र साहब बता रहे थे उस दिन के एक फ़तवा पूछने के लिए एक आदमी आए, तो 4 लाइन में उन्होंने फ़तवा पूछा था, उसको पढ़ा तो मुफ्ती साहब ने उसमें 10-15 गलतियाँ निकाली, बड़ी बड़ी गलतियाँ थी उसने। फिर उसके बाद मुफ्ती साहब ने उनको पूछा, हमारे मुफ्ती जाफ़र साहब ने, क्या आपका पेशा क्या है? तो उसने कहा कि मैं उर्दू एंग्लो स्कूल में टीचर हूँ। कितने साल से पढ़ाते हैं? तो बताया उसने कुछ 10-12 साल। तो मुफ्ती साहब मुझे कहने लगे कि अब टीचर का ये हाल है कि वो उर्दू नहीं लिख पा रहा है, तो अब वो बच्चों को पढ़ाता क्या हो? तो इसलिए हमारा वालिद साहब तो ये कहते हैं कि अगर उर्दू हिंदुस्तान में बचानी है तो उलमा को मैदान में आना पड़े, और उसके लिए ख़ास तौर पर आपके औरंगाबाद के इलाके में तो बहुत आसान है, इसलिए कि बामू जो है बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, तो उसमें ये हालत है कि उर्दू B.Ed होता है, दूसरे कहीं पर नहीं होता इतनी आसानी से। तो उसका B.Ed उर्दू आपके यहाँ पर वो अब्दुर्रऊफ़ पठान कोई है, हाँ, उनका B.Ed कॉलेज भी उर्दू में है। तो हम सब लोगों को उसमें जुड़ना चाहिए। अभी जैसे दारुल उलूम की सनत को बामू वाले हैं, हमारे भी फाइल गई है, तो ये लोग इक्वल टू BA मान रहे हैं। अगर इक्वल टू BA हमारी सनद है तो हम डायरेक्ट B.Ed करेंगे, तो हम लोगों को वो करना चाहिए। और जो लोग किसी माली एतबार से परेशान है तो हमारे दूसरे हजरात को उसमें ताउन करना चाहिए। बहरहाल तो हमें दीनी तालीम के मैदान के साथ साथ असली तालीम के मैदान को भी संभालना होगा, और उम्मत के ईमान को बचाने के लिए, उर्दू ज़बान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को दरपेश चैलेंजों से निमटने के लिए उलमा को मैदान में आना पड़ेगा। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ऑन रिकॉर्ड नहीं भूली जा सकती है, इसलिए कि अरबी में कहा जाता है कि अपनी हर प्लान को लोगों के सामने पेश करना ये अपनी नाकामी की तरफ, इसलिए कि टांग खींचने वाले लोग ज़्यादा होते हैं ताउन करने से ज़्यादा। तो बहरहाल लेकिन ये बात ज़रूरी है कि हम लोगों को, उलमा को असली मैदान में आगे आना पड़ेगा, अगर हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम और मुसलमानों को अपनी जानिब से कोई तहफ़्फ़ुज़ बख्शा जाए। इसीलिए मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी, कुनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमून अल-किताब व बिमा कुन्तुम तदरिसून, कि तुम रब्बानी बन जाओ, बिमा कुन्तुम तुअल्लिमून अल-किताब, इसलिए कि तुम किताब को सीखते और सिखाते हो, बिमा कुन्तुम तुअल्लिमून अल-किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून। तो सिफ़त रब्बानियत को पैदा करना ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल मैं बावजूद इसके कि मैंने इख्तिसार चाहा, बाद में तूल पकड़ लिया, मैं आखिर में एक बात बयान करने के बाद अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मुझे याद आ गया
एक इंटरनेशनल उर्दू ज़बान के राइटर है, उन्होंने अपना किस्सा लिखा है। उनका नाम और किताब का नाम मुनासिब नहीं है ज़िक्र करना यहाँ। तो उन्होंने लिखा है कि वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए अमेरिका। तो उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मेरी दोस्ती हो गई एक जूस से, यहूदी से, वो मेरे बाजू में बैठता था। जब उससे दोस्ती हुई तो मैंने उससे एक दिन कहा कि ज़रा यहाँ की कोई अच्छी यूनिवर्सिटी की ज़ियारत करनी है मुझे। आई वॉन्ट टू विज़िट बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। तो एक दिन वो कहा कि चलो मेरे साथ चलते हैं आज। तो कहते हैं कि मैं गया उनके साथ। तो सबसे पहले वो मुझे हॉस्टल में ले गए। बहुत बड़ा हॉस्टल था, और हॉस्टल में जैसे ही एंटर होते हैं तो दोनों तरफ नोटिस बोर्ड लगे हुए थे। तो नोटिस बोर्ड में कहीं पर कोई कॉन्फ्रेंस है उसका इश्तिहार था, कहीं पर कोई प्रोग्राम है उसका इश्तिहार था, मुख्तलिफ़ ज़बानों में, इसलिए कि दुनिया भर के लोग थे वहाँ पर। तो एक जगह पर मुझे ऐसा लगा कि अरबी में है या उर्दू में या फ़ारसी में है। तो मैं वहाँ खड़ा होकर उसको पढ़ने लगा। तो ये यहूदी मुझे आकर बोलता है, डियर ब्रदर यू आर वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश लग रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं खाली ज़हन था। मैंने कहा यस ऑफ कोर्स। तो उसने कहा, उसके बाद जब मैंने ऐसा कहा तो वो हंसने लगा, ज़ोर से कहा लगा। तो मैंने उससे पूछा कि आपके हंसने का रीज़न क्या है, क्यों आप हंस रहे हैं? तो कहा पता नहीं उसके दिमाग में क्या है। उसने मुझे जवाब नहीं कहा कि नहीं कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन कहा कि मैं सहाफ़ी आदमी, अब सहाफ़ी का तो काम होता है मुंह में उंगलियां डालकर पेट में से क्या निकलवाना। अगर वो सहाफ़ी था तो मैं उसका बाप था। मैंने वहीं से ठान ली थी कि मैं इसके पेड़ के उगलवा के रहूँगा कि ये क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है। उसके बाद का यूनिवर्सिटी घूमे, लेकिन मेरे दिमाग में ही घूमता रहा कि मैं इससे उगलवाऊँ कैसे। सब घूम कर आए, फिर लास्ट में कैफ़े में आकर बैठे हम। तो कैफ़े में आने के बाद फिर मैंने उससे वो सवाल किया, और मैंने कहा कि आप क्यों वहाँ पर हंसे थे? कोई हंसने की वजह मेरे को समझ में आई नहीं। तो वो पहले बहुत देर तक वो अवॉइड करता रहा, वो कोशिश करता रहा कि वो टाल दे, लेकिन मैं उसके पीछे लग गया। जब बहुत मजबूर हो तो अब उसने मुझे कहा कि देखो मिस्टर, असल में हमको मुसलमानों से कोई ख़तरा नहीं इस वक्त। ये 10-12 साल पहले की बात किया उसने। कहा क्यों? तो कहा, उसने अजीब जवाब दिया मुझे। उसने कहा कि मुसलमानों की जवानी और मुसलमानों का बचपन ये हमारे मुट्ठी में है, और जब तक ये हमारी मुट्ठी में है मुसलमान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये कहते हैं कि मैं एकदम बिल्कुल चौंक गया मैं कि क्या कह रही। तो मैंने उसको फिर सवाल किया कि मुसलमानों का बचपन आपकी मुट्ठी में, जवानी आपकी मुट्ठी में, मुबहम बात मैं समझ सका नहीं आपकी, तो आप ज़रा बताइए। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद फिर वो तैयार हो। तो कहा, उसने मुझे कहा कि देखो दुनिया भर में जितने सिलेबस तैयार होते हैं, चाहे आपका हिंदुस्तान हो या बर्र सग़ीर का कोई मुल्क हो, कहीं भी हो, इस सिलेबस के पीछे किसका हाथ होता है? हमारा हाथ होता है। और हमने सिलेबस ऐसे तैयार करवाए हैं पूरी दुनिया के कि उस सिलेबस, स्कूल के सिलेबस, बोले आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में और दूसरी ज़बानों में। तो कहा कि हमने उसको ऐसे तैयार करवाए हैं कि उसको पढ़ने के बाद मुसलमान रहना मुश्किल हो जाता है। बचपन से हम उसको ऐसा पढ़ाते हैं कि वो उसको पूरे 10, 12, 15 साल पढ़ने के बाद उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं, दीन की मोहब्बत नहीं, कुछ नहीं बाकी रहता। वो हमने उसको ऐसा तैयार किया है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा बचपन हमारे कब्ज़े में। और
फिर इसने सवाल किया कि हमारी जवानी आपके कब्ज़े में क्या मतलब? तो उसने कहा कि तुम्हारे जो क्रीम लोग हैं, जो बड़ी ऊंची फैमिली के लोग होते हैं, जो दुनिया के ऊपर मतलब मुल्कों में जिनकी हुक्मरानी होती है, ऐसे ख़ानदान के लोग होते हैं, ये कहाँ तालीम हासिल करते हैं? तो मैंने कहा कि वो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, इन्हीं यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। तो वो मुझे कहता है कि क्या हम मेंटली बेवकूफ़ है क्या, हम पागल है क्या कि हमारे पास वो आएंगे तो हम उनको पढ़ाएंगे? अगर हम उनको अच्छे से पढ़ाते हैं इसका मतलब ये है कि हम उनको अपना मद्दे मुकाबिल तैयार कर रहे हैं। तो क्या वो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं और उनको उनके दिमाग में से डेमोक्रेसी को, उनके दिमाग में सेकुलरिज़म को, उनके दिमाग में मॉडर्निज़म को, उनके दिमाग में ऐसा उनके दिमाग में हम बिठा देते हैं कि फिर उनको इस्लाम और शरीयत नहीं समझ में आती, उनको सिर्फ यही समझ में आता है। और फिर कहा यही लोग जाकर उन मुल्कों के अंदर हुक्मरान होते हैं। कहा कि आप पिछले 100 साल की तारीख उठाकर देख लो, चाहे आपके मुल्क हो या चाहे किसी के भी मुल्क हो, लेकिन वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो, वहाँ का वज़ीर आज़म हो, वहाँ के वो सब कहाँ के पढ़े होते हैं? अगर हमारे यहाँ के पढ़े हुए वज़ीर आज़म नहीं भी है तो उसका एडवाइज़र वो होगा। तो फिर कहा कि उनकी लगाम हमारे हाथ में होती है, तो हम जिधर उनको घुमाते हैं उधर वो जाते हैं। तो कहा तुम्हारी जवानी भी हमारे कब्ज़े में, तो तुम क्या बिगाड़ोगे हमारा? बहरहाल तो मुझे भी अचानक याद आया, इसलिए मैंने उसका जिक्र कर दिया कि दुश्मन तो कुरान ने कहा व इन कान मकरुहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल, कि ये तो ऐसी साजिश करते हैं कि पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाए। तो हकीकत है, लेकिन हमें नाउम्मीद न होते हुए इनको आँख से आँख मिलाकर कैसे मुकाबला करना। अल हदीद युक़्तअ बिल हदीद। अगर ये तालीम के रास्ते से हम में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं तो हम तालीम के रास्ते से कैसे इस बिगाड़ की इस्लाह करें और कैसे इस आने वाले सैलाब को रोकें, इसकी फ़िक्र हमें करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को दुश्मनों की तमाम साजिशों से महफूज रखे और दीन इस्लाम के साथ इखलास व लिल्लाहियत के साथ और मुकम्मल तौर पर असली तकाज़े के मुताबिक अल्लाह की रज़ामंदी के खातिर इत्तिगा मर्ज़ातिल्लाह अपने दीन की खिदमत के लिए हम सबको कबूल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब से राज़ी हो जाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सेंटर पर पहली बार आना हुआ मेरा। काफ़ी दिनों से ये हज़रात राब्ते में थे। इससे पहले वो मालेगांव के कुछ उलमा आए थे, उस वक्त शायद कोई चीज़ इस पर नशर भी हुई थी। बहरहाल मीडिया उम्मत की ज़रूरत है और इस मैदान में मुकम्मल तौर पर उसूल सहाफ़त में इस्लामी उसूल को पेश नज़र रख कर उम्मत को मुतनब्बिह करना ये ज़रूरी है। कहते हैं कि इस वक्त दुनिया में मीडिया जिसके पास होती है उसकी हुक्मरानी होती है और सूरत हाल ऐसी ही है। आप देख सकते हैं कि हुकूमतें काम कुछ नहीं करती मगर मीडिया पर पूरा फोकस ऐसा करती है कि काम कुछ नहीं कर कर भी वो जीत कर आती है, वो सिर्फ मीडिया के बलबूते पर। लिहाजा सही ढंग से लोगों तक पहुंचना और सही माने में लोगों को हकीकत से आगाह करना ये पहले मुश्किल था, इसलिए कि पहले टीवी चैनल वगैरह और टीवी स्टेशन वगैरह बनाना ये बहुत मुश्किल था, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर ने उन सब चीज़ों को आसान कर दिया। लिहाजा हम गली गली में यूट्यूब चैनल शुरू करें, उससे अच्छा ये है कि किसी इलाके में एक आध अच्छा होना चाहिए जिस पर सारे लोग ताउन करना चाहिए, मेरा ये मानना है। अब ऐसा होता है कि हर आदमी यूट्यूब चैनल शुरू कर देता, फ्री है, माल मुफ्त दिले बेरहम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ही लोग मैदान में होने चाहिए और हर एक को हम लोगों को मिलकर इसको तकसीम करना चाहिए कि भाई एक है वो पॉलिटिकल इशू पर बात करेगा, एक है
वो तालीम पर बात करेगा, एक है वो दीन पर बात करेगा। तो इस तरह से अगर तक़सीम कार के साथ ये काम किया जावे तो मैं समझता हूँ कि और मज़ीद इसका असर और इसका दायरे कार वसी हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको, हमको और हम सब को भी एक दूसरे का ताउन करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। व ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब से अपनी रज़ा वाले अमाल की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।